पास्टर ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब वह अपना प्रस्ताव वापस ले रहा है। उसने कहा, मैं जनता के सामने यह साबित कर रहा था कि दिव्य चंगाईकर्ता लेखकों से अधिक एगेटियर हैं। कोई नहीं जीता। बिलिंगटन मैदान से बाहर चला गया और कैथरीन वहीं फंसी रह गई। यह वास्तव में ठीक एक ऐसी हार थी जैसी हमेशा ही होती है जब मसीही अपने आध्यात्मिक मुद्दों को अविश्वासी जनता के सामने सही करने की कोशिश करते हैं। कैथरीन ने रेक्स हैम्बर्ट से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मैं तो बस यही चाहती थी कि डॉक्टर बिलिंगटन को विश्वास दिलाऊं कि वह जिस सुसमाचार के प्रचार का दावा करते हैं वह वास्तविक है और जिस परमेश्वर से वह प्रेम करने का दावा करते हैं वह आश्चर्य कर्म करने वाला और अद्भुत परमेश्वर है। अगले सप्ताह में कैथरीन ने जो करने की कोशिश की थी उसमें निरर्थकता महसूस करने पर कैथरीन ने इस प्रयास में संशोधन की कोशिश की। रविवार दोपहर वह एक विशेष मुलाकात करने के लिए एक्रोन बैप्टिस्ट टेम्पल और डॉक्टर बिलिंगटन के घर गई, उनसे मिलकर उनसे प्रेम जताने के लिए और जो हुआ था उस पर अफसोस जताने के लिए। लेकिन डॉक्टर बिलिंगटन उस समय वहां उपलब्ध नहीं थे। कैथरीन ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, डॉक्टर बिलिंगटन और मेरे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। उसने मुझे चुनौती दी और मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी सेवकाई को बचाने के लिए किया। एक बुलाए गए प्रेस साक्षात्कार में उसने एक्रोन पेपर के जॉन वॉटर्स से कहा, ये सारी बातें कभी नहीं होनी चाहिए थीं। ये अब हास्यास्पद है। किसी भी विश्वासी आदमी या औरत के लिए ये पढ़ने योग्य बातें थीं, सुनने वाली बातें थीं, लेकिन किसी अविश्वासी को ये बातें विश्वास से हटा सकती हैं और हमेशा के दंड का भागी बना सकती हैं। यह उन दोनों ही लोगों के लिए गैर विश्वासी बातें हैं जो सेवक होने का, बाइबल का प्रचार करने का, यीशु मसीह को जीवते परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास करने का दावा करते हैं। जब वॉटर्स ने कैथरीन से पूछा कि उसने बिलिंगटन का ऑफर स्वीकार क्यों किया, तब वह हिचकिचाई और कहा, मैं इस मुद्दे को दोबारा खोलने में इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि हम पहले ही बहुत कुछ खराब कर चुके हैं। लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहती हूँ, मैंने ये चुनौती स्वीकार की क्योंकि ये चुनौती केवल कैथरीन कुलमन को नहीं दी गई थी बल्कि उन हजारों विश्वासियों और धार्मिक चर्चों को दी गई थी जो आश्चर्य कर्मों और दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं। यदि मैं ये चुनौती स्वीकार नहीं करती तो डॉक्टर बिलिंगटन यह दावा करते कि मैं फर्जी हूँ और चंगाइयों के कोई सबूत नहीं दे सकी उन्हें। फिर उसने अपना अंतिम दयापूर्वक कथन कहा, आप जानते हैं कि जो आश्चर्य कर्म मेरी सभाओं में होते हैं वही डॉक्टर बिलिंगटन की सभाओं में भी होते यदि वो अपने लोगों के दिलों में वही विश्वास डालते। दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई के दौरान अपनी सभी गलतियों के बावजूद कैथरीन का निष्कर्ष चुनौती रहित रहा। उस रविवार को 400 से अधिक लोगों ने ऑल्टर कॉल का उत्तर हैम्बर्ट परिवार के तंबू में यह घोषणा करते हुए दिया कि वे अपना जीवन मसीह को देना चाहते हैं। 4 लोग एक्रोन बैप्टिस्ट टेम्पल में आगे आए। हालांकि सब कुछ नष्ट नहीं हुआ था। बिलिंगटन की एक टिप्पणी जो घर कर गई थी वो थी हैम्बर्ट परिवार की आलोचना। उसने कहा, मैंने देखा है कि सभी दिव्य चंगाइयाँ घर से दूर ही होती हैं और इन्होंने कहीं भी स्थायी काम स्थापित नहीं किया। रेक्स और मोट एमी हैम्बर्ट ने कलवरी मंदिर और कल के चर्च की स्थापना करते हुए एक्रोन में ही रहने का फैसला किया। पवित्र आत्मा की बचाने की सामर्थ के साथ साथ चंगा करने की शक्ति को पहचानने के लिए उनका चर्च पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे गतिशील चर्च बन गया।